पटना से गोपालगंज जाना है, 100 रुपया लीजिएगा। पटना से गोपालगंज सिटी टू सिटी 2700 रुपया। हमको पटना से मोतिहारी आना है, 100 रुपया वहाँ लीजिएगा। 2800 रुपया। हमको पटना से सिवान आना है, 2500 रुपया। हमको पटना से पूर्णिया जाना है, पटना से पूर्णिया आपको 4500 रुपया। पटना से मुजफ्फरपुर, वहाँ 1700 रुपया। पटना से समस्तीपुर, वहाँ 1700 रुपया। आधा रेट मात्र, आधा रेट। हमारा रेट सबसे सस्ता है, हम लोग वन वे का चार्ज करते हैं और उसमें कस्टमर को हम लोग खुश रखते हैं। वन वे गो, और ये एक इनकी ऐसी टैक्सी सर्विस है जो पूरे बिहार में सेवा तो देती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहारी जहां दिल्ली में नौकरी करते हैं, आप उनको ये कह लीजिए कि मजदूरी करते हैं, वो लोग यहां पर भी आते हैं। बाकी इनके कंपनी की खासियत ये है कि आपको एक तरफ की किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करते हैं। इंडिगो की जितनी एयर होस्टेस हैं जो अपने बिहार में सिवान से, छपरा से, मोतिहारी से ऑपरेट करती हैं, वो मेरा गाड़ी डायरेक्ट बुक करती हैं। उनके साथ हमारा टाई अप है सीधा सीधा। स्टार्टअप नाम का चिड़िया बिहार में लोग बोल तो रहा है, लेकिन चिड़िया को समझ को नहीं रहा है। हिमांशु जी क्या समझते हैं इसके बारे में? हिमांशु सबसे ज्यादा पलायन को रोकना, जो बाहर लोग चला गया है उसको यहाँ पे होल्ड करना और उसको अच्छे से इज्जतदार जॉब देके पैसा देना और उसको घर के पास रखना। क्योंकि हम खुद रहे हैं 10 साल, मेरा 5 साल का बच्चा हो गया, उसे कुल मिला के 5 महीना साथ नहीं रहे हैं। सुने हैं कि दिल्ली बनारस जो बहुत ज्यादा बिहारी लोग आता जाता है, वहां भी आप देते सर्विस? हाँ। क्या है पैसा रुपया वहाँ का? सर अब टाइम पे है कि किस लोकेशन से हम मांगते हैं, लेकिन जनरल हम लोग का दिल्ली का है 22,000 रुपया। दिल्ली जाना है किसी को पटना से तो 22,000 में, बनारस जाना है तो बनारस का हम लोग का 5500 रुपया। पटना से बनारस से भी है, आप सिवान से भी है, मतलब लगभग 250-300 के एरिया कहीं से भी है। 5,000 रुपए के आसपास है। कोई गया पटना एयरपोर्ट, यहाँ से सिवान से गया, बेतिया से गया, मोतिहारी से गया, कहीं से गया, अपना गाड़ी लेके गया, गाँव से बुक करके गया, तो वहां तो छोड़ दिया, गाड़ी वहां से आएगी आइडल, ठीक है, खाली आएगी। वो उसका सोचिए कितना कार्बन जनरेट करेगी और कितना इंपैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। अगर हम वहां से दूसरा किसी को लेके आते हैं तो वो भी गाड़ी बुक नहीं करेगा। बिल्कुल। छठ आने वाला है, भयंकर फोन आता होगा जी, बहुत यहाँ पहुंचा दीजिए, वहाँ पटना स्टेशन है, एयरपोर्ट है, क्या एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करके, उनको पैसा कम देके और खुद भी कमा के दूसरों को कमा के, बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद LNT में इंजीनियर था, अभी लास्ट 2 महीना पहले रिजाइन किया। नौकरी छोड़ के आए? जी हाँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ। और मेरा यहाँ पे भी है और पटना भी मेरा ऑफिस है। और हम LNT में चीफ EGS मैनेजर थे। मतलब बढ़िया पद पे थे। ऐसा नहीं था कि सोचे अपने स्टार्टअप के लिए छोड़ दिए। इस साल हम टैक्स ही दिए 2 लाख रुपया, टैक्स पर्सनल 2 लाख रुपए टैक्स दिए हैं। बिहार में त्योहारों का जब सीजन आता है तो सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि जो लोग पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं वो आखिरकार वापस कैसे आएंगे। और उसके बाद इस वक्त जब महापर्व चुनाव चल रहा है, तब हमको लगा कि ऐसे ऐसे लोगों को खोज कर निकाला जाए जो आपके आने जाने का व्यवस्था को सुगम कर पाएंगे। हमारे बगल में हिमांशु जी खड़े हैं, पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है वन वे गो, और ये एक इनकी ऐसी टैक्सी सर्विस है जो पूरे बिहार में सेवा तो देती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहारी जहां दिल्ली में नौकरी करते हैं, आप उनको ये कह लीजिए कि मजदूरी करते हैं, वो लोग यहां पर भी आते हैं। बाकी इनके कंपनी की खासियत ये है कि आपको एक तरफ की किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करते हैं। और भाई साहब का सपना यह है कि ये ड्राइवरों की जिंदगी भी सुधारे, उनको अच्छा वेतन भी दे, साथ में अगर उनका कोई कस्टमर है तो उनसे दोनों तरफ का किराया नहीं लिया जाए। बाकी अपन हिमांशु जी से बात करेंगे। और पहला सवाल यही कि आजकल बड़ा वन वे वाला क्रेज बढ़ गया है ना, कि मैं कस्टमर को खुश रखना चाहता हूं टाइप है। नमस्कार, और मैं सबको स्वागत करता हूं, आपके सब्सक्राइबर और आपके व्यूअर्स को। वन वे वाला क्रेज क्यों बढ़ा है? वन वे वाला क्रेज इसलिए बढ़ा है कि हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को हल्का वजन पड़े, पॉकेट पे लेस, उसको फ्रेंडली हो और वो कैब में घूम सके। सस्ता रहेगा तो कैब में घूमेगा और वन वे से एक इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कोई गया पटना एयरपोर्ट, यहाँ से सिवान से गया, बेतिया से गया, मोतिहारी से गया, कहीं से गया, अपना गाड़ी लेके गया, गाँव से बुक करके गया, तो वहां तो छोड़ दिया, गाड़ी वहां से आएगी आइडल, ठीक है, खाली आएगी। वो उसका सोचिए कितना कार्बन जनरेट करेगी और कितना इंपैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। अगर हम वहां से दूसरा किसी को लेके आते हैं तो वो भी गाड़ी बुक नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। नहीं तो क्या उतर के वो भी एक नया गाड़ी बुक करेगा जो इस गांव में आएगा, फिर गांव से वापस जाएगा खाली। तो ये 2 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हमने डिसाइड किया है। एक तो इकोनॉमिकल भी है, दूसरा आपने बोला ड्राइवर का पैसा, तो ड्राइवर यहीं पे जॉब लगेगा उनको, तो वो रहेंगे। और तीसरा है कि हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा। और चौथा बात, मैं खुद LNT में इंजीनियर था, अभी लास्ट 2 महीना पहले रिजाइन किया। नौकरी छोड़ के आए? जी हाँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ। और मेरा यहाँ पे भी है और पटना भी मेरा ऑफिस है। और हम LNT में चीफ EGS मैनेजर थे। मतलब बढ़िया पद पे थे। ऐसा नहीं था कि सोचे अपने स्टार्टअप के लिए छोड़ दिए। इस साल हम टैक्स ही दिए 2 लाख रुपया, टैक्स पर्सनल 2 लाख रुपए टैक्स दिए हैं। मतलब बढ़िया ठीक है। लेकिन आपने निर्णय लिया कि ये काम करेंगे। चूंकि मैंने इसको 2 साल पहले चालू किया था, तो अब इतना हो गया है कि मैं वो जॉब छोड़ के इसमें डायरेक्ट
तो घर वाला नहीं कहता है सब की भी मतलब कि गाड़ी चलवाओ तरह नौकरी कर लेते हैं तो उससे ज्यादा कमाता नहीं नु वैसे कमाता नहीं है। अब 20-50 आदमी की नौकरी दे के कमाता नहीं। कंपनी में बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी छठ आने वाला है, भयंकर फोन आता होगा जी, बहुत यहाँ पहुंचा दीजिए, वहाँ पटना स्टेशन है, एयरपोर्ट है, क्या एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करके, उनको पैसा कम देके और खुद भी कमा के दूसरों को कमा के बहुत अच्छा लगता है। हमारा रेट सबसे सस्ता है, हम लोग 1 वे का चार्ज करते हैं और उसमें कस्टमर को हम लोग खुश रखते हैं। अब देखिए 2-4 नाम पता है, हम पूछते हैं आपसे। हमारा घर है गोपालगंज, हमको जाना है पटना से गोपालगंज जाना है, 100 रुपया लीजिएगा। पटना से गोपालगंज सिटी टू सिटी 2700 रुपया। हमको पटना से मोतिहारी आना है, 100 रुपया, 2800 रुपया। हमको पटना से सिवान आना है, 2500 रुपया। हमको पटना से पूर्णिया जाना है, पटना से पूर्णिया आपको 4500 रुपया। पटना से मुजफ्फरपुर वहाँ 1700 रुपया। पटना से समस्तीपुर वहाँ 1700 रुपया। आधा रेट मात्र, आधा रेट, सीधा आधा रेट, आधा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा हल्का ज्यादा, थोड़ा ज्यादा है वो, बस ऑपरेटिंग कॉस्ट और उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, एक आजकल बहुत सुनते हैं कि जो 1 वे टैक्सी वाले लोग हैं, ये लोग बहुत लेट लतीफी करते हैं, समय से नहीं पहुंचाते हैं, गाड़ी समय से नहीं आती है, पैसा कम के नाम पर सुविधा कम होता है, कभी कभी एसिया बंद कर देता है ड्राइवर। ये मैनेजमेंट का कमी है, इसमें ड्राइवर का गलती नहीं है। अगर आपका मैनेजमेंट, मैं खुद बोला ना कि मैं एक अच्छे मैनेजर पोस्ट से रिजाइन करके आया हूँ, तो उतना तो हमको पता है कैसे मैनेज करना है। हमारे में सेफ्टी भी पूरा है, सिक्योरिटी भी पूरा है। हमारी सारी गाड़ियां जीपीएस फुल्ड है, हर गाड़ी में जीपीएस लगा है और उसमें एक पैनिक बटन है जो सरकार के द्वारा ही, जो भी आप गाड़ी जब इमरजेंसी वाला, तो अगर कस्टमर उसको दबाएगा तो इमीडिएट 112 पे कॉल जाएगा और एज ए ऑनर मुझे कॉल आएगा। 1 वे गो कैसे कैसे लोगों को टैकल करता है? क्या एसी वाला सिस्टम ठीक करने के लिए आपने क्या किया है? ड्राइवर लेट ना करे, अगर लेट हो जाए तो आदमी का मानिए फ्लाइट छूट गया तो क्या करिएगा? ठीक है, अगर फ्लाइट छूट गया तो इमीडिएट नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट देंगे, पैसा नहीं देंगे, आपकी कंपनी देगी टिकट देगी। ऐसा नहीं कि हम जो टिकट का पैसा वो दे देंगे, हो सकता है वो 6 महीना पहले कटाया हो, वो 5000 का रुपया हो, आज टिकट 20000 का हो सकता है, तो इमीडिएट नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट देंगे, कंपनी देगी। अच्छा, 100% है, मैं बोल के दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं देता हूँ, अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, किसी से कम मेरा 1000 से ऊपर का राइड कंप्लीट हुआ है, अगर किसी का भी आज तक फेल हुआ हो, इनको डायरेक्ट फोन करो और मैं अलाउ करता हूँ, उसको चला दे। नंबर आएंगे आपका, मेरा नंबर क्यों, आप ही के नंबर पे कॉल करके आपको चलवा दे, हमको क्यों करेगा? ठीक बात। अगर मेरे द्वारा फेल हुआ हो, क्लेम करने की आप गलती किए ही नहीं, आज तक नहीं किए हैं, लाइफ में भी नहीं करेंगे। बढ़िया। एक सवाल और है, सेफ्टी को लेकर बड़ा इशू है। पहले तो एक तो हम लोग का तकिया कलाम है कि 6 बजे के बाद बिहार में कोई निकलता नहीं था, आजकल लोग निकलने लगा है। कोई लड़की आई रात को 9 बजे से उसका फ्लाइट लैंड हुआ, वो गाड़ी बुक की सीमान का, क्या भरोसा है? क्या आप इस बात का एहतियात रखे हैं कि ड्राइवर उसको छेड़ेगा नहीं, कुछ गलती उसके साथ नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगा? आपको एक बात जान के खुशी होगी, इंडिगो की जितनी एयर होस्टेस हैं जो अपने बिहार में सिवान से, छपरा से, मोतिहारी से ऑपरेट करती हैं, वो मेरा गाड़ी डायरेक्ट बुक करती हैं। उनके साथ हमारा टाई अप है, सीधा इंडिगो। ऐसा रेफरेंस कैसे लगा लिया? मैं बताया था कि मैं एलएनटी में जॉब करता हूं, तो खुद क्या मेरा बहुत ट्रैवल था, मैं पूरा ईस्ट इंडिया को देखता, तो मेरा फ्लाइट ट्रैवल होता ही रहता था। तो बात हुआ, उसमें इंडिगो के एक ऑफिसर मिल गए, तो बोले कि हमारा यहाँ पे रहते हैं लोग, कुछ एयर होस्टेस लोग, उनको दिक्कत होता है आने जाने में, टाइमिंग के लिए। हम बोले आपको गाड़ी, आप मेरा नंबर लीजिए पर्सनल, डायरेक्ट कॉल कीजिए, गाड़ी आपके पटना एयरपोर्ट पे रहेगा। तो इंडिगो में तो 4 गाड़ी मेरी डेली चलती है, रोज। और उसमें खासकर लड़कियां बैठती हैं, लड़कियां ही, एयर होस्टेस तो लड़कियां ही है ना, इस बात की गारंटी है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल ये बताइए कि हिमांशु जी का विजन क्या है? स्टार्टअप नाम का चिड़िया बिहार में लोग बोल तो रहा है, लेकिन इस चिड़िया को समझ को नहीं रहा है। हिमांशु जी क्या समझते हैं इसके बारे में? हिमांशु सबसे ज्यादा पलायन को रोकना, जो बाहर लोग चला गया है उसको यहाँ पे होल्ड करना और उसको अच्छे से इज्जतदार जॉब देके पैसा देना और उसको घर के पास रखना। क्योंकि हम खुद रहे हैं 10 साल, मेरा 5 साल का बच्चा हो गया, उसे कुल मिला के 5 महीना साथ नहीं रहे हैं। तो उस दुख को मैं समझता हूँ, जितना मैं दुख किया ना, उस दुख को खत्म करने के लिए, जैसे मैं घर से बाहर रहा, उसके लिए ये खोला, मैं ये गाड़ी बुक किया, अपना गाड़ी से गया, उसमें जो खर्चा लगा उसको नोटिस किया, उसको का मतलब एक चीज है ना कि किसी भी समस्या ही किसी चीज का निदान होता है। तो जो मुझे समस्या झेला उसको दूर करने के लिए मैं ये काम किया हूँ। सुने हैं कि दिल्ली बनारस जो बहुत ज्यादा बिहारी लोग आता जाता है, वहां भी आप दे रहे सर्विस? हाँ। क्या है पैसा रुपया वहाँ का? सर अब टाइम पे है कि किस लोकेशन से हम मांगते हैं, लेकिन जनरल हम लोग का दिल्ली का है 22,000 रुपया। दिल्ली जाना है किसी को पटना से तो 22,000 में, बनारस जाना है तो बनारस का हम लोग का 5500 रुपया। पटना से बनारस से भी है, आप सिवान से भी है, मतलब लगभग 250-300 के एरिया कहीं से भी है, 5,000 रुपए के आसपास है। अब बताइए 1 वे टैक्सी को किसी को बुक करना हो क्या तरीका है? मेरा नंबर है
उस पे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताया कि एकदम अभी मैं तुरंत वहां से शिफ्ट किया हूँ, तो मेरा ऐप डेवलप हो गया है, मेरा वेबसाइट भी लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी हम पब्लिक डोमेन में नहीं गए हैं। लाइव नहीं हुआ, लाइव नहीं, उसको रन टेस्ट कर रहे हैं। मतलब 15 जनवरी के आसपास हम लोग ऐप दोनों लाइव कर देंगे। फिलहाल इस नंबर से बुक हो रहा है। इस आपको डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे रहे हैं। और अब आखिरी सवाल, हिमांशु जी क्या क्लेम करेंगे कि वन वे का आज से 1 साल बाद 2 साल बाद कितना रेवेन्यू हो जाएगा? हम तो चाहते हैं कि मिलियन, पैसा से लोग बड़ा वो होता है ना, हम चाहेंगे मिलियन पकड़े कम से कम। हाँ। चलिए, बहुत बधाई आपको। ये हिमांशु जी थे, ऐसे लोगों से बात करने का। एक मेरा कोट मैंने खुद ही बनाया है, आइए ना बिहार में घुमाते हैं अपना कार में। क्या बात है, आइए ना बिहार में घुमाते हैं अपने कार में, बहुत शानदार। बाकी ऐसे लोगों से बात करने का मजा ये है कि ये लोग आपको इस बात का उत्साहवर्धन भी करते हैं कि बिहार में आकर काम करिए। फिलहाल जो चीज चल रहा है, दिवाली आए, छठ है, इसमें बहुत सारे बिहारी, बहुत सारे क्या बिहारी, 50% बिहारी बाहर से आएंगे, उनको गाड़ी नहीं मिलेगी। ये वन वे गो का इस्तेमाल करिए, नंबर दिया हुआ है, फोन करिए। और अगर गलती हुआ तो आप हमको सीधा मेल कर सकते हैं। हिमांशु जी का क्लेम है कि उसी वक्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।